आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ज्ञान। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। हमारा जो व्यवहार जगत है उसमें राग द्वेष युक्त ज्ञान होता है, और जहाँ राग द्वेष जुड़ जाता है, अशुद्धि जुड़ जाती है, तो वो ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। जैसे कि मिथ्या दर्शनी का ज्ञान होता है, वो विभंग ज्ञान कहलाता है। ज्ञान तो वह भी है, लेकिन वो विभंग ज्ञान है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, उसकी सोच सही नहीं है, उसकी दिशा सही नहीं है, उसका जो है श्रद्धा सही नहीं है। श्रद्धा बलवान होती है, और श्रद्धा कौन सी बलवान होती है? जो कि तीर्थंकर के प्रति है, देव गुरु धर्म के प्रति है, जो कि अपने स्वरूप के प्रति है, अपने आप के प्रति श्रद्धा होना, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, वो श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तभी हमें कोई फल मिलता है। मुझे मेरे खुद में ही विश्वास नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, या मैं बोल रहा हूँ इसका प्रभाव श्रोता पर क्या पड़ेगा और उनको क्या हासिल होगा, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ, या मुझे विश्वास ही नहीं है, तो मेरे निकलने वाले शब्द कैसे इफेक्टिव होंगे? जो वक्ता के जो है शब्द तभी इफेक्टिव होते हैं जब उसकी श्रद्धा मजबूत होती है, जब उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है, जब उसका चरित्र मजबूत होता है। क्योंकि जहाँ चरित्र मजबूत होता है वहाँ राग द्वेष टिक नहीं सकता, और जहाँ राग द्वेष नहीं होता है वहाँ शुद्धि हो जाती है, वो ज्ञान ज्ञान होता है। राग द्वेष के जुड़ते ही वह ज्ञान हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञान दो तरह के हो गए, एक तो ज्ञान हो गया, एक अज्ञान हो गया, और विज्ञान हो गया। तीनों की हम चर्चा करेंगे, और उनके दो भेद हो गए, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान है। पहले हम जो है अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं, ताकि प्रत्यक्ष परोक्ष को समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले अज्ञान। अज्ञान का अर्थ होता है राग द्वेष युक्त, जो हमारा जन्म से मृत्यु के बीच में कॉजल बॉडी सहित कार्य होता है। यानी जो अज्ञा का संसार है, जो बहिर आत्मा का संसार है, जो नॉर्मल व्यक्ति का संसार है, वो अज्ञान से जुड़ा हुआ रहता है। इसी अज्ञान के कारण ही आत्मा इस कर्म शरीर से जुड़ी हुई है। कर्म शरीर स्वयं अज्ञान है। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, क्योंकि जो मूल आत्मा है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में ही है, वो प्योर अवस्था में ही है, उसको मोक्ष में जाने में कोई देरी नहीं लगती है। तो इसीलिए जो अज्ञान है इसको सभी हमारे धर्मों ने स्वीकार किया है। जितने भी भारतीय और भारतीयतर 365 करीब धर्म दर्शन है, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वो यही मानते हैं कि कर्म ही अज्ञान है, और इन कर्मों के कारण ही आत्मा इस देह के अंदर है। जब आत्मा को अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा
कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, तब फिर वह मुक्त होने में उसको कोई देरी नहीं लगेगी। दूसरे शब्दों में हमारे सनातन सत्य की भाषा में बात करेंगे तो मन वचन काया स्वयं अज्ञान है, क्योंकि अज्ञान के कारण ही ये निर्मित हुए। अगर हमारी कॉजल बॉडी न हो तो ये स्थूल शरीर कहाँ से आएगा? ये स्थूल शरीर तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये मात्र मिट्टी है, इसका कोई रोल नहीं है। क्योंकि बिना स्थूल शरीर के आत्मा कहाँ निवास करेगा, कॉजल बॉडी कहाँ निवास करेगा, और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा कहाँ निवास करेगी? एक बात हम आपको बता देते हैं कि जितना भी पुरुषार्थ है हमारे सनातन सत्य के माध्यम से हम कहना चाहते हैं 100%, चाहे वह जो है रिलेटिव पुरुषार्थ हो, चाहे रियल पुरुषार्थ हो, मुक्ति में जाने का पुरुषार्थ हो, सारा प्रतिष्ठित आत्मा करती है, मूल आत्मा कुछ नहीं करती। ये कंफ्यूज नहीं होना है, मूल आत्मा की तो मात्र हाजिरी है। अगर मूल आत्मा है तो ये शरीर का अस्तित्व है, मूल आत्मा नहीं है तो राम नाम सत्य होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी चाहिए, और उसी मूल आत्मा से पुरुषार्थ करने के लिए ये प्रतिष्ठित आत्मा जो है निकली है, वो प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो हमारी शुद्ध आत्मा की भाव सत्ता है, जो कि एक तरफ अज्ञा है, यानी कि हमारा जो व्यवहार जगत है, दूसरी जगह प्रज्ञा है जो हमारा अध्यात्म जगत है। यानी प्रज्ञा मॉनिटर है अध्यात्म जगत की, अज्ञा मॉनिटर है हमारे व्यवहार जगत की। और ये जो हमारा प्रतिष्ठित आत्मा है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार की प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। यानी जितना हम कर्मों का भाव डाल करके चार्ज करते हैं, भाव कर्म से चार्जिंग होता है, भावों से चार्जिंग होता है, जिसको कि भाव कर्म बोलते हैं। लाइव मीन्स भाव कर्म और डिस्चार्ज मीन्स द्रव्य कर्म। जब एक भाव कर्म हम करते हैं, क्योंकि भाव की जो शक्ति है, हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम ये बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि भाव सत्ता चेतन तत्व का गुण है, जड़ का नहीं है। जड़ भाव नहीं कर सकता क्योंकि ये चेतन तत्व का गुण है, और चेतन जो है वो फीलिंग कर सकता है, उसमें सुख दुख की अनुभूति करती है, और कुल मिला के जो हमारा विषय है वो भाव पैदा कर सकती है। लेकिन जड़ है, उसके अंदर न तो फीलिंग होती है, न भाव होते हैं, न चेतना होती है, और कुछ भी नहीं होता है। वो तो मात्र जो है एक भुगतान का साधन है, जो कि जन्म से मृत्यु तक आयुष्य के अधीन रहता है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा विषय जो है, जिसको कि हमने बताया अभी, अज्ञान, यानी जब तक स्वरूप की ज्ञान नहीं होता है या जागृति प्रारंभ नहीं होती है, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है, जब तक हम अकर्ता बन करके और अंतरात्मा पद पर नहीं बैठ जाते, हमको ज्ञान नहीं होता है। उसके पहले सारा ज्ञान है, इसलिए कहा गया है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। आपको जो ही आत्मज्ञान हुआ, यानी कि आपका पुण्योदय हुआ, और दूसरा आपको सद्गुरु या ज्ञानी पुरुष मिला जो कि एक्सपर्टाइज है इस मामले के अंदर, जिनका अतिशय है, तो वो आपके अनंतानुबंधी जो कषाय है, जो आपका दर्शन मौनी है, उसको भस्मीभूत करके आपको जो ज्ञान देते हैं, यानी आपका जो कर्ता पद पर चौकड़ी लगा देते हैं। कर्ता पद पर जो कर्म बंधन का कारण है, कॉजल बॉडी बनने का जो मेन कारण है, वो है कर्ता भाव। तो कर्ता भाव पर वो चौकड़ी लगा देते हैं। वो सबसे पहले जो ज्ञान लेने वाले से एक MOU करवाते हैं कि जो है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। वो बॉन्ड लिख देता है,
मेरा कुछ नहीं। भक्ति मार्ग में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि तू चोर है, लुटेरा है, पापी है, तू मेरे चरणों में समर्पित हो जा, तू मुझे अपना ईश्वर भगवान मान ले, और जो कुछ भी तेरा मन वचन काया की क्रिया होती है वो सब मेरे नाम से करता रहे, तो तेरे को मुक्त करने की जिम्मेवारी मेरी है। तो उसी तरह से ये ज्ञान जब दिया जाता है तभी हमारे में एक परिवर्तन आता है, और वही हमारे जीवन का मोड़ होता है, और वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जन्म जन्मांतर से हमको कोई ऐसे ज्ञानी पुरुष ज्ञानी नहीं मिले और हमारा भाग्योदय भी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक आपका उपादान नहीं है तब आपको निमित्त भी नहीं मिलता है। उपादान निमित्त मिल करके फल मिलता है। जो निष्पत्ति होती है वो उपादान और निमित्त दोनों से मिलकी होती है, एक से नहीं होती। आपका उपादान तो बहुत है, लेकिन अभी तक कर्म जो है ना वो उदय और प्रारब्ध नहीं आया है, तब तक निमित्त नहीं मिलेगा। उदय और प्रारब्ध होगा तब आपको जो है ये कुदरत है उस निमित्त को, उस ज्ञानी पुरुष को ला करके खड़ा कर दी। कुदरत तो यहाँ तक आपको मुक्ति में भेजने का साधन भी कुदरत ही करती है, क्योंकि निमित्त जुटाने के लिए कोई ऑथोरिटी है तो वो सिर्फ कुदरत है। वही हमारी सनातन सत्य कार्यक्रम का मुख्य रीढ़ की हड्डी है कि हम जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के पर आधारित है। ये सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, उसके ऊपर आधारित है। और हमारा जो उद्देश्य है, क्योंकि हर काम का उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य है कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगानी। टेम्परेरी सुख तो आप जन्म जन्मांतर से जो है वो भोगते आ रहे हो। आपको हम ये नहीं कहते हैं शाश्वत सुख आपको दे देंगे, हम तो नींव लगाने का काम करते हैं। और नींव कब लगेगी? जब आपकी रॉन्ग बिलीफ को हम समाप्त करके राइट बिलीफ में बदलते हैं। तो ये सारा ज्ञान का, और जो ज्ञान मिल गया क्यों ही हम आत्मपद पर बैठ गए, कर्ता भाव पे चौकड़ी लग गई। तो आत्मपद जब हमारे हाथ में आ गया तो फिर हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव प्रकट हो गया। हमारा जो है ऊर्ध्वागमन हो गया, अधोगमन रुक गया। हमारा कुंडलिनी जागरण हो गया, हमारी प्रज्ञा जागृत हो गई, हम ज्ञाता दृष्टा बन गए, हमको दृष्टि विज्ञान मिल गया। और सबसे बड़ा काम होता हमको वेद विज्ञान मिल गया। यानी जो ज्ञानी ने कह दिया है कि लो तेरी शल्य चिकित्सा कर देता हूँ, जड़ अलग है और चेतन अलग है, वो दोनों को अलग करके वेद विज्ञान कर देते हैं। और जो है दो फॉर्मूले देते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और व्यवस्थित है। यानी जो कुछ भी तुम्हारा पूर्व जन्म का किया हुआ चिट्ठा है, जो तुम्हारी फिल्म है, जो तुम्हारी मन वचन काया की बैटरी है, वो सारा उदय और प्रारब्ध है, ऑटो मोड से चलेगा। फिल्माई हुई जैसी फिल्म है, उसमें अब नो करेक्शन दिस टाइम इन डिस्चार्ज। डिस्चार्ज में कोई करेक्शन नहीं है। पिछले जन्म में चार्ज किया या इस जन्म के अंदर आप चार्ज करोगे, उसमें आपको फ्रीडम है, क्योंकि चार्ज भाव सत्ता है और भाव सत्ता में ही चेंज करने की फ्रीडम होती है। जड़ सत्ता के अंदर या द्रव्य सत्ता के अंदर जो है वो करेक्शन देने की कोई भी कहना चाहिए अर्हता नहीं होती है, तो वो आप उससे जो है मुक्त रहो। इसीलिए हमको इस पॉइंट के ऊपर ये बता दिया जाता है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये ज्ञान मिल गया। अब विज्ञान क्या है? अब तीसरा पॉइंट विज्ञान ये है कि आपके पास में ज्ञान आया और आपको तीन बड़े बड़े उपक्रम दे दिए कि 100% प्रीति आपको करा दी, आपको उस पद पर बिठा दिया कि जो है आप चिंतन करते रहो, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अभी शुद्ध आत्मा बने नहीं हो, आपको बनने के लिए प्रेरित कर दिया है, आपको बहिर आत्मा से अंतरात्मा पद पर बिठाया है। अब अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना आपका काम है, और ये रियल पुरुषार्थ है।
कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप बड़ी अटपटी बात करते हो कि ये सारा रिलेटिव पुरुषार्थ ऑटो मोड से भी चलता है, तो ऑटो मोड से चलता तो मैं सोता रहूं क्या? तो हमने कहा भैया व्यवस्थित का अर्थ क्या है कि जो चल रहा है आप उसको करते रहो और उसको देखते रहो मात्र, क्योंकि आप फेरबदल कर नहीं सकते। अगर आप कोशिश भी करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, टांग अड़ाओगे, टांग टूटेगी। आप उसको देखते रहो, उसका नाम है ज्ञाता दृष्टा है। और आपको जो करने का काम अब हम बता रहे हैं ना, जिसमें आपकी फ्रीडम है, वो आपको काम बता रहे हैं, वो यही तो काम है। फ्रीडम चेतना का विषय है। चेतना के जो नियम है वो जड़ पे लागू नहीं होते, जड़ के नियम चेतन पर लागू नहीं होते हैं। तो चेतना में तो आप फ्री हो। अभी भाव डालने बंद कर दो। आप तो एक ही भाव डालो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ और मुझे मुक्त होना है, मुझे परमात्मा बनना है, परमात्मा बनना है। एक ही ध्येय रख दो और परमात्मा बनने के लिए आप सिमंदर स्वामी से सीधा जो है संपर्क साधो, वो भाव डालो कि प्रभु मुझे आपके चरणों में जल्दी से जल्दी बुलाओ, मेरे को कृपा करो कि अगला जन्म आपके चरणों में हो। हे दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के सिमंदर स्वामी के दर्शन करने जाते हो तो मेरा भी नंबर लगाओ, मेरे दर्शन कराओ। हे पांचालीगुली देवी, हे चंद्राणी देव शासन देवी देवताओं, मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने में कोई विघ्न न आए, विघ्न आए विघ्न दूर करो, विघ्न दूर करो, ऐसी प्रार्थना करो, भाव डालो। इसको शुद्ध भाव कहते हैं। यानी जो रियल पुरुषार्थ है वो शुद्ध भाव है। और शुद्ध भावों के साथ भी पुण्य का बंध होता है। शुभ के साथ जो भावों का धार्मिक क्रिया है जो बंद होता है, वो गति में घुमाने वाला है, अच्छी गति, मनुष्य गति या देव गति के अंदर। और जो शुद्ध भाव है वो मुक्ति में ले जाने वाला, बिना जो है मोक्ष, बिना जो है पुण्य के मोक्ष भी नहीं मिल सकता। वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में शुद्ध पुण्य होता है और वो मुक्ति से जुड़ा हुआ, वो गति में नहीं घुमाता है, क्योंकि उसके साथ में प्रज्ञा है। प्रज्ञा का गति भ्रमण का कोई लेना देना नहीं है। गति भ्रमण का कार्य अज्ञा का है। तो ज्ञान से प्रज्ञा जागृत हो गई, इसका मतलब ये है कि ऐसा भी कहा जाता है अधिकतम 15 भवों के अंदर आप मुक्ति को जा सकते हो। 15 भव मनुष्य के समझ लो 100 साल 1500 साल में जा सकते हो अधिकतम। लेकिन आप एक बार देव गति में चले गए, मिनिमम 10,000 ईयर्स और अधिकतम 33 सागरोपम कितने जन्म होंगे, वो अपनी कैलकुलेशन के भी बाहर है। तो आपकी भाव सीमा हो गई ना। 15 भाव की जो सीमा बन गई ज्ञान लेने से, ये ऐसा बताया जाता है, 15 से पहले भी होता, पर ऐसा कहा जाता है कि 15 भाव में हो जाता है। तो आप तो कोशिश करो तो 2-3 भाव 5 भाव में भी हो सकता है। तो एक सीमा हो गई। ये ज्ञान का प्रताप है, ये प्रज्ञा का प्रताप है, क्योंकि हमारा कर्म बांधने वाला अनंतानुबंधी कषाय है। दर्शन मोहनी समाप्त हो गया। तो हम बात कर रहे थे, ये विज्ञान का अर्थ है परमात्मा बनना। अब हमारा मुख्य विषय है प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। जो परोक्ष ज्ञान होते हैं वो मन और बुद्धि के द्वारा होते हैं। मतलब 5 तरह के ज्ञान बताए गए हैं हमारे शास्त्रों के अंदर। एक मति ज्ञान, दूसरा शुद्ध ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनोप्रयोग ज्ञान और 5वां जो ज्ञान है केवल ज्ञान है मति ज्ञान। मति ज्ञान होता है ये बुद्धि पूर्वक होता है, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से होने वाला मति ज्ञान है। 5 इंद्रियां जो बाहरी जगत से जो विषय तान के लाती है और जो बुद्धि को सौंपती है, मन को सौंपती है, उससे होने वाला ज्ञान मति ज्ञान है। ये परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियों और बुद्धि के सहारे होता है। दूसरा श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान भी जो है वो बुद्धि और इंद्रिय पूर्वक होता है, क्योंकि श्रुत ज्ञान में हम जो है धार्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं और जो है हम
प्रवचन करते हैं और ध्यान करते हैं, तप के 12 भेद सभी करते हैं, ये सारा श्रुत ज्ञान है। सुना हुआ ज्ञान कहिए, पुस्तकीय ज्ञान कहिए, आगमों का ज्ञान कहिए, ये ज्ञान बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि आगमों के ज्ञान को हम लोगों तक बांटते हैं। देखिए, मति ज्ञान लोगों का भला नहीं कर सकता, तो मति ज्ञान वाला तो स्वार्थी है। अवधि ज्ञानी खुद देख सकता है, लोगों का भला कुछ नहीं कर सकता। मनोप्रयोग ज्ञानी लोगों के भीतर दिमाग में चलने वाले विचारों को देख सकता है, और केवल ज्ञानी तो जड़ और चेतन की भूत भविष्य वर्तमान की हर अवस्था को देखता है। पर सारे जो है वो स्वार्थ की परिभाषा में आगे जो लोगों को भला करने वाला है वो शुद्ध ज्ञान है। सत्संग करना और लोगों को प्रवचन देना, लोगों को ज्ञान सिखाना, ज्ञान की बात करना, सारा ज्ञान के रिलेटेड हम लोगों को जो बताते हैं सत्संग रूप के अंदर, वो सारा शुद्ध ज्ञान है। और यह भी परोक्ष ज्ञान है। ये मति और शुद्ध है, दोनों परोक्ष है, जो इंद्रिय और बुद्धि से होने वाले हैं। और आत्मा की हाजिरी तो रहती है, आत्मा की हाजिरी बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तीसरा अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञानी जो होता है वो खूब लंबी दूरी तक के जो है पुद्गलों को देख लेता है, वो अवधि ज्ञान है। ये और पुद्गलों को देख पाता है, और लंबी रेंज तक हमारी जो बुद्धि की सीमा होती है वो तो 100 फुट 200 फुट या 1-2 किलोमीटर होती है, वो तो सैकड़ों हजारों, यहाँ से अमेरिका तक जो है लोग लगभग जो है कहना चाहिए कि लगभग 18-20 हज़ार किलोमीटर दूर है, वहाँ तक देख लेता है, ब्रह्मांड को देख लेता है। अवधि ज्ञान की अलग अलग दूरी होती है, उसके अनुसार जो है वो देख लेते हैं। तो ये जो है अवधि ज्ञान हो गया। तो अवधि ज्ञान जो है वो आत्मा की ताकत से होता है, वो लब्धि वीर्य से होता है। इसीलिए अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान का अर्थ होता है इसके अंदर बुद्धि और इंद्रियों का, मन का सहारा नहीं लिया जाता है, स्वयं आत्मा करती है, कोई साधनों की आवश्यकता नहीं होती है, ये अवधि ज्ञान होता है। और मनोप्रयोग ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान है। और जब कभी भी कोई तीर्थंकर जन्म लेता है तो मति, शुद्ध, अवधि तीनों माँ के गर्भ में लेकर के आता है। भगवान जो है वो महावीर ने जब माँ के गर्भ के अंदर थे तो उन्होंने अवधि ज्ञान लगाया कि देखो मैं हिलता हूँ डुलता हूँ तो माँ को कितना कष्ट होगा, क्योंकि माँ के प्रति उनका बहुत महत्व और बड़ा सम्मान था। तो जो गाजे बाजे चल रहे थे, क्योंकि बच्चा जो है कृष्णा माँ का बच्चा जो गर्भ में हिल रहा था, तो पूरी नगरी में गाजे बाजे और जो है वो खुशी की लहर चल रही थी। तो फिर जब भगवान ने हिलना डुलना बंद किया अवधि ज्ञान से, तो गाजे बाजे रोक दिए गए, सन्नाटा सा गया, माँ दुखी हो गई। तो भगवान महावीर के जीव ने त्रिशला माँ के जो गर्भ में था, उन्होंने फिर अवधि ज्ञान लगाया, अरे माँ तो दुखी हो रही है, गाजे बाजे बंद हो गए हैं। तो उन्होंने जो है फिर हिलना डुलना चालू किया, तो माँ के जान में जान आई त्रिशला माँ के और सिद्धार्थ पिता के, वरना वो कुमला गए थे, दुखी हो गए थे। तो उन्होंने जो है गर्भ के अंदर ही संकल्प किया कि जब तक मेरे माता पिता जिंदा है मैं दीक्षा नहीं लूँगा, क्योंकि उनका मेरे पर बहुत उपकार है, मुझे 9 महीने गर्भ में रख रही है और आगे भी मेरा पालन पोषण करेगी। तो उन्होंने जो है माता पिता 28 साल की उम्र के अंदर देवलोक हुए, तब जाकर के जो है फिर नंदीवर्धन बड़े भाई ने कहा अभी तो शोक संतप्त है हम लोग, तो उसके जो है वो मनोहर पे 2 साल और निकाले। 30 साल की उम्र में वो दीक्षित हुए, और दीक्षित होते ही मन प्रयोग ज्ञान हो गया। वो लोगों के मन में क्या क्या चल रहा है, यानी जो अपने मन जो है बुद्धगल है उन परमाणुओं को वो पकड़ लेते हैं। तो ये भी जो है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। उसके बाद के अंदर जो है धीरे धीरे वो दीक्षा लेकर के कोई भी जीव जो है 8वें गुण स्थान तक पहुंचता है।
दीक्षा लेता है तब वो छठा गुणस्थान आता है, आपका लक्ष्य बनाइए जीवन का कि मुझे मुक्ति की नींव लग जावे। आप जो सुबह से शाम तक जितना पुरुषार्थ करते हो, जन्म से मृत्यु तक, अच्छी बात है, ये तो आप लेके आए हो, ये तो करना ही पड़ेगा, करता ही हर व्यक्ति है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बंदी बंदाई दिनचर्या होती है, उसका ज़्यादा जो है तवज्जो नहीं देनी है। ये तो ऑटो मोड से चलेगा अपने आप। ऑटो मोड का मतलब अपने आप से चलने वाला है। इसको हम पुरुषार्थ तो है ही है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, हम कहाँ कह रहे हैं पुरुषार्थ नहीं है, पर इसको जो अध्यात्म विज्ञान ने, हमारे सनातन सत्य कार्यक्रम ने उसको रिलेटिव पुरुषार्थ माना है। और रियल पुरुषार्थ का अर्थ ये होता है कि मनुष्य ही रियल पुरुषार्थ कर सकता है, दूसरा प्राणी नहीं कर सकता। जब हम आपको सारी इतनी सत्संग बता रहे हैं, इतना बार बार परिश्रम करके घोट के एक ही बात को कर रहे हैं, तो अतः आप जो है परोक्ष ज्ञान के तो होगा ही, पर तो होता ही अनेक में प्रत्यक्ष ज्ञान करके सिद्ध बुद्ध मुक्ति को प्राप्त करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। रोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सब जो है वो शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति शुभकामना, मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।